जय श्री कृष्ण। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर बीमारी हो गई तो दवा खानी ही पड़ेगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपको चोट लगती है तो बिना दवाएं लगाए भी घाव भरने लगता है। जब बुखार आता है तो शरीर खुद ही पसीना निकालकर उस तापमान को कम कर देता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह भगवान की दी हुई अद्भुत देन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों अगर संतुलित हो जाएं तो कोई भी बीमारी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आज हम गीता के 3 रहस्य समझेंगे, जिन्हें जानकर आप देखेंगे कि शरीर खुद ही अपने रोगों को मिटाना शुरू कर देता है। पहले रहस्य पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 17 श्लोक 8 में कहा है, आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक भोजन आयु बढ़ाता है, मन को शुद्ध करता है, शरीर को बल देता है और रोग दूर करता है और आनंद व प्रेम बढ़ाता है। अब सोचिए, आज के समय में हम क्या खाते हैं। सुबह उठते ही चाय, फिर बिस्किट, दोपहर को तेलीय खाना, शाम को फास्ट फूड, और फिर हम सोचते हैं कि शरीर क्यों बीमार हो रहा है। लेकिन गीता कहती है कि सात्विक आहार ही असली ऊर्जा देता है। गांव का किसान देख लीजिए, वह सुबह ताज़ा दूध, रोटी और साग खाकर खेत में दिन भर काम करता है, फिर भी थकता नहीं। जबकि शहर का आदमी सुबह नाश्ते में बर्गर या पकौड़ी खा लेता है और ऑफिस में जाते जाते ही बोझिल महसूस करता है। फर्क केवल आहार का है। महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए, वे केवल सात्विक आहार और प्राकृतिक आहार लेते थे। उनका कहना था कि सात्विक भोजन मन को शांत करता है और आत्मा को पवित्र। यही कारण था कि इतने कमजोर शरीर के बावजूद उनमें इतना अद्भुत आत्मबल था। आज विज्ञान भी यही कहता है कि ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और दूध, यह सब शरीर को रोगों से लड़ने वाली शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से आहार का हमारे जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व है। हम इसको समझें और आगे बढ़ते चलें। दूसरा रहस्य है, गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 और 17 में श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जो बहुत ज़्यादा खाता है वह योगी नहीं बन सकता, और जो बिल्कुल नहीं खाता वह भी योगी नहीं बन सकता। जो बहुत सोता है या बिल्कुल भी नहीं सोता वह भी योगी नहीं बन सकता। संतुलन ही सच्चा योग है। यह बात इतनी गहरी है कि यदि हम केवल इसे जीवन में उतार लें तो 80% बीमारियां अपने आप दूर हो जाएं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है अनियमितता। कभी बहुत खा लिया, कभी बिल्कुल नहीं खाया, कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं, कभी सुबह उठकर चाय पर ही टिके हुए हैं। बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक भिक्षु साधना के चक्कर में लगातार उपवास करता रहा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि साधना भी ना कर पाया। बुद्ध ने उसे समझाया कि भैया, अति भोजन और अति उपवास दोनों ही गलत हैं, मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जठराग्नि है जो पाचन का काम करती है। अगर हम समय पर खाएं तो यह अग्नि संतुलित रहती है, अगर हम देर से खाएं तो यही अग्नि बिगड़ जाती है और बीमारियां पैदा होती हैं। आज की मेडिकल साइंस भी यही कह रही है कि जो लोग रोज समय पर भोजन करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। जो लोग बार बार जंक फूड खाते हैं, अनियमित खाते हैं, उनमें मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जल्दी आती हैं। सोचिए, शादी में जब देर रात खाना खा लेते हैं तो अगले दिन कैसा भारीपन महसूस होता है, और जब जल्दी हल्का खाना खाते हैं तो सुबह उठकर मन तरोताज़ा लगता है। यही संतुलन है। तीसरा रहस्य भी समझ लेते हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
सात्विक भोजन ताज़ा, हल्का और जीवनदायी होता है। यह शांति देता है। राजसिक भोजन बहुत मसालेदार, खट्टा, मीठा, उत्तेजना देने वाला, यह बेचैनी पैदा करता है। तामसिक भोजन बासी, दुर्गंधयुक्त और तेली वस्तुएं, यह आलस्य और रोक देता है। जैसा अन्न वैसा मन। एक विद्यार्थी का उदाहरण ले लेते हैं। परीक्षा की रात अगर वह बासी खाना खा ले तो उसका दिमाग भारी हो जाएगा और नींद आने लगेगी, लेकिन अगर वही दूध और फल खाए तो मन एकाग्र रहेगा और पढ़ाई अच्छी होगी। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब गुस्से में मसालेदार खाना खाते हैं तो गुस्सा और बढ़ जाता है, वहीं जब फल या हल्का भोजन करते हैं तो मन शांत हो जाता है। महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि आहार केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। विवेकानंद कहा करते थे, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अगर मन को शुद्ध करना है तो आहार को शुद्ध करना ही पहला कदम है। आज साइंस भी कहती है कि फास्ट फूड और तेलीय खाना खाने से मस्तिष्क के केमिकल्स बिगड़ जाते हैं, जिनसे तनाव, गुस्सा और डिप्रेशन तक बढ़ जाता है। वहीं सात्विक भोजन मन में स्थिरता और शांति लाता है। इन तीनों रहस्यों को जीवन में हम कैसे उतारें? अगर इस प्रकार से उतार लिया तो जीवन का उद्धार है। सुबह का भोजन हल्का और सात्विक रखें। दोपहर का भोजन संतुलित और ऊर्जा देने वाला रखें। रात का भोजन कम और जल्दी कर लें। हफ्ते में एक दिन फलाहार दिवस रखें। भोजन से पहले का एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, यह अन्न केवल मेरे शरीर ही नहीं, मेरे मन और आत्मा को भी शुद्ध करे। तो मित्रों, गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हम इन तीन रहस्यों को जीवन में उतार लें, सात्विक आहार, समय और मात्रा का संतुलन, आहार और मन का गहरा संबंध, तो हमारा